तो हेलो गाइज, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो हिप हॉवर्स। दोबारा से लेके आ गया हूं आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। भाई सीन में बहुत कुछ चल रहा है। आपको बता दूं भाई, पिछले कुछ टाइम से MC स्टैन, कृष्णा और बादशाह शॉर्ट्स ले रहे थे, सबनिमल शॉर्ट्स दे रहे थे एमी बंटाई को। तो भाई अब एमी बंटाई का भी यहाँ पे पारा हाई हो गया। उन्होंने एक पूरा ट्रैक निकाल दिया जिसमें उन्होंने सबको ही पेल दिया है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट के ऊपर उन्होंने बात करी, काफ़ी सारे लेबल्स के ऊपर उन्होंने बात करी है। सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे भाई। सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा एमी बंटाई क्या कह रहे हैं, जितना मुझे समझ आया। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर दूं तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली वीडियो होने वाली है। और भाई अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। ऐसे अलग अलग ब्रेक डाउन, अलग अलग कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलते हैं वीडियो के ऊपर और बात करते हैं कि एमी बंटाई क्या कहना चाहते हैं। दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका ल। दिसंबर के देगा तो पड़े ठंड, बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका एल। दिसंबर बेसिकली एक वर्ड प्ले है। दिसंबर का आपको पता है एक महीना होता है ठंड का, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जो आने भी वाला है। तो वो अपने डिस ट्रैक्स को दिसंबर के महीने से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। डिस का मतलब डिस ट्रैक, एम का मतलब एमी बंटाई और भर मतलब भर के देंगे। तो डिसम भर के देगा तो पड़े ठंड। जैसे ही दिसंबर आएगा तो पड़ेगी ठंड। ठंड भी यहाँ पे डबल ऑन्टोंट है, जिसके दो मतलब है। ठंड मतलब कोल्ड, जो हमें लग जाता है, जो ठंड लगती है, और ठंड का मतलब कोल्ड। एक और कोल्ड मतलब होता है जिसका मतलब होता है रूथलेस, एग्रेशन, बहुत यहाँ पे मतलब एग्रेसिव चीज़। तो यहाँ पे यही कहते हैं जब मेरा डिस ट्रैक आएगा तो भाई बहुत ज़्यादा रूथलेस, एग्रेसिव होगा। बार्स फटे कोल्ड होगा जाम इनका एल। आपको पता है जिस तरीके से ठंड में जब चीज़ें जाम हो जाती हैं, कोई जार, कोई ढक्कन, कोई भी चीज़ यहाँ पे जाम हो जाती है, वो खुलता नहीं है। तो पूरी लाइन का मतलब यही हुआ कि भाई जब मेरा डिस ट्रैक आएगा तो वो इतना तगड़ा होगा, वो इतना रूथलेस होगा, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा कि भाई तेरा एल भी जो है जो जाम हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने एल की बात क्यों करी है, मतलब कुछ और वो जाम कर सकते थे, पता नहीं भाई वो अपने ऑप्स के एल के पीछे क्यों पड़े, वो उसको क्यों जाम करे। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग लाइन थी, आगे चलते हैं। मेरे लिए कंपटीशन नन, मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। यहाँ पे वो कहते हैं कि डिस में है मेरे लिए कंपटीशन नो वन, मेरे ऑप्स टॉप 5 आई एम स्टिल नंबर 1। गाने का नाम उन्होंने स्टिल नंबर 1 क्यों रखा है वो भी उन्होंने बता दिया कि भाई जो मेरे ऑप्स है वो होंगे टॉप 5 में, वो कोई खराब नहीं है। वो अपने ऑप्स को भी कह रहे हैं अगर वो टॉप 5 में तो मैं टॉप 1 पे हूँ, मतलब मेरे ऊपर तो कोई भी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे जो एमी वो बता रहे हैं। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल रख। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कोरस के बाद आता है पहला वर्स, जिसमें एमी कहते हैं इनके जैसा लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड कमारा ज़्यादा 12वीं फेल। आपको पता है भाई जो एमबीवे हैं उनके कमेंट सेक्शन में आपने कई बार लोगों को देखा होगा, कहते हैं कि भाई तू ग्रेजुएटेड नहीं है, तेरे को तू अनपढ़ है, तुझे आता नहीं है कुछ भी राइम करना, कुछ भी इंग्लिश बोलना, तू बोल नहीं पाता ढंग से इंग्लिश, ऐसे कहते हैं उनको काफ़ी सारी ऑडियंस। तो उन सबको ही उन्होंने यहाँ पे डिस कर दिया। वो कहते हैं अगर तुम्हारा रैपर मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, स्टिल मैं जो 12वीं फेल हूँ उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सैवेज लाइन थी। आगे वो कहते हैं अभी फेल रखूं हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू। क्या रखूं हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू। क्या समझा बात, देख ब्रेक डाउन। भाई उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ब्रेक डाउन देख। काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी भाई। मुझे लग रहा है साफ जो है डायरेक्ट शॉट है कृष्णा के ऊपर। उन्होंने आई गेस गाने में ऐसा कहा था, रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने हाथ को हल्के के हाथ से कंपेयर किया था। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मैं आराम से धीरे से भी हाथ रखूँगा तो वो भी लगेगा हल्का हाथ। अब वो होता है हल्क एक सुपर हीरो है, और स्पेशली मुझे वीडियो में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ को कुछ सेकंड के लिए ग्रीन कलर का बना दिया, जैसे हल्का हाथ होता है। भाई उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे रेफरेंस दिया है। उसके बाद वो कहते हैं इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू। यहाँ पे ब्लू के भी दो मतलब है। ब्लू मतलब एकदम से उड़ जाना, ऊपर उड़ जाना, और ब्लू एक और मतलब होता है कि नील पड़ जाना। आपको पता है जब कोई चीज़ हमें लगती है, कुछ यहाँ पे ठंड में स्पेशली लगता है, तो भाई वो यहाँ पे नील पड़ जाता है। तो वहाँ पे यही कहता है कि मैंने इन्हें इंजरी दिया इसलिए ये ब्लू हो गए। ये पूरी लाइन जो है डबल ऑन्टोंडर है, जहाँ पे वो ये भी कहना चाहता है कि मैंने इनको डिस करा है, जब मैंने इनको डिस करके इंजरी दी है तो ये ब्लू हो गए। यहाँ पे ब्लू का एक और रेफरेंस हो सकता है। देखो भाई कृष्णा का एक ट्रैक आया था ब्लोइंग अप, जहाँ पे वो कहते हैं हुआ ब्लू। तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो कृष्णा के ऊपर डिस ले रहे हैं। बहुत तगड़ी लाइन थी भाई, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन्स है मेरी। कान पट्टी दिया हर बार फटी ऐसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पट्टी। कन पट्टी दिया हर बार फटी जैसे कौन फटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये पन पट्टी। अब देखो भाई ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, काफ़ी डीप लाइन थी। कन पट्टी दिया हर बार फटी जैसे कौन फटी। कन पट्टी पे जब मैं इनके रैप्टर देता हूँ तो इनकी फट जाती है जैसे कौन फटी। कौन फटी आपको पता है बेसिकली पार्टीज़ में या शादी में आपने देखा होगा, एक यहाँ पे सिलेंडर सी चीज़ होती है, उसको घुमाते हैं तो उसमें से ब्लू और रेड और अलग अलग कलर्स के जो है पेपर्स निकलते हैं, तो उसको सेलिब्रेशन में यूज़ हो उसको किया जाता है, तो फटता है जब तो वो खुल जाता है। तो इसी तरीके से उस चीज़ को कंपेयर किया उन्होंने अपने ऑप्स की जी से, कि
जब मैं इनके रैप्टा देता हूँ इनकी कनपट्टी पे तो उनकी फट जाती है जैसे वो फटता है। उसकी अगली लाइन में वो कहता है स्मोक लेने आ रहा गलत जगह, ये ना पनपट्टी। पनपट्टी से यहाँ पे बेसिकली उनका मतलब है पान का पत्ता, मतलब ये कोई पनवाड़ी की दुकान है जो तू यहाँ पे स्मोक लेने आ रहा है। क्योंकि स्मोक लेने के भी दो मतलब होते हैं, पहली बात तो मेरे से सिगरेट लेने आ रहा है, सिगरेट जलाने आ रहा है, और स्मोक का एक और मतलब होता है कॉम्पिटिशन लेना, किसी से पंगा लेना। और उस चीज़ को उन्होंने इतने प्यार से पनवाड़ी वाले रेफरेंस में घुसाया, भाई मजा आ गया सुन के। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी। वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मेरी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद इनकी लेबल बंद पड़ी। भाई बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी। जो यहाँ पे एमी वे का कंपनी गाना था उसमें उसने कुछ यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि इंस्टाग्राम पे उसकी सबसे ज़्यादा रील्स बनी थी कंपनी गाने की। तो यहाँ पे पहले तो अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको मेंशन करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी। ये मुझे लग रहा है डायरेक्ट शॉट है कृष्णा, रफ्तार और यहाँ पे कलमकार के ऊपर। कलमकार बेसिकली लेबल है जिसपे कृष्णा साइन थे, और पिछले कुछ टाइम से जो कलमकार है उसके ज़्यादा गाने आ नहीं रहे हैं, जो गाने आ रहे हैं वो ज़्यादा हिट नहीं हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो एमी वो यही कहना चाहते हैं कि भाई तू मेरी कंपनी क्या चलाएगा, तो अपनी लेबल को पहले जो है संभाल ले, उसको बढ़ा ले। दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखा रहा तो दिखा गांडू असली पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला डायरेक्ट शॉट था एमसी स्टैन के ऊपर, क्योंकि उनके लास्ट ट्रैक में आपने देखा होगा उन्होंने पैसे दिखाए हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा कह रहे थे वो जो पैसे थे वो रियल नहीं थे। तो एमी बंटा यहाँ पे कहते हैं पहली बात तो जिस पे पैसा होता है वो दिखाता नहीं है, और अगर तू गाने में पैसे दिखा रहे तो भाई तो असली पैसे तो दिखा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। आप देखो इस वाले शॉट में उन्होंने यहाँ पे असली पैसे दिखाए, और भाई कितने सारे पैसे दिखाए भाई, मतलब कुछ एक आध थोड़ा ब्रेकडाउन आर्टिस्ट को भी मिल जाता भाई अच्छा लगेगा, पर ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगा भाई देख के। सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा। भाई ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पे एमवे ने अपने रिकॉर्ड को कंपेयर करा, अपने लेबल को कंपेयर किया सामने ऑप्स के लेबल से। वो कहते हैं सालों बाद महीनों बाद आते एक खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा। देखो भाई ये डायरेक्ट शॉट है कृष्णा के ऊपर। आपको बता दूं उनकी जो 2 EP आई थी, पहले आई थी टाइम विल टेल और उसके बाद आई थी फार फ्रॉम ओवर, उसमें 5 से 6 महीने का गैप था। तो यहाँ पे जो एमी वे यही कहते हैं कि भाई जो कलमकार है वो तेरे को पैसे नहीं देता है, और जब तेरे को चलो कुछ तो पैसे दिए कि भाई 5-6 महीने बाद भी तू अपना जो यहाँ पे EP है, जो अपने गाने वो निकाल पाया। पहले उन्होंने कलमकार की बात करी है, उसके बाद वो अपने लेवल की भी बात करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं मेरे को काहे का चिंता, ये लो खर्चा गिनता, उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ाता मिनटा। मतलब वो कहते हैं कि भाई जितना लोग ये जितना कलमकार वाले जितना ये खर्चा गिनते हैं, उतना जो मेरा आर्टिस्ट है मिंटा बेसिकली जो बंटा रिकॉर्ड्स है, जो एमी बंटा का लेबल है उसके एक आर्टिस्ट है मिंटा, वो जितने पैसे मतलब खर्च करते हैं उतना तो भाई मेरा जो मिंटा है वो एक हफ्ते में दारू पी जाता है। बहुत ही ज़्यादा सैवेज लाइन थी, बहुत तगड़ी लाइन थी, काफ़ी सारे लोगों ने मिस कर दी थी, पर मुझे लगा आपको ये चीज़ बता देनी चाहिए। तो भाई पहला वर्स खत्म होने के बाद कोरस आता है, सेम कोरस, और उसके बाद सेकंड वर्स आता है, और जिसकी पहली लाइन ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एमी ने कुछ खतरनाक एलिगेशन मारे कृष्णा के ऊपर। सबसे पहले वो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है वो सीधा यहाँ पे मिमिक करते हैं कृष्णा के नो कैप गाने की एक दो लाइन से, और भाई फ्लो और पूरे यहाँ पे जो राइम स्कीम्स है वो कॉपी करा। और भाई जो यहाँ पे एमी वे वो गलत ही मिमिक करते हैं, मैं चाहे रफ्तार की बात हो चाहे कृष्णा की बात हो, खतरनाक मतलब मिमिक्री होती है उनकी। काहे का गोश्त गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट तेरे से बहुत ज्यादा बिल्ला और हार्ड में, फिर से नहीं लगना तू नाद में, खोलूंगा आप सारे कांड में तेरे। फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी भरभरी भरसरी सर्जरी। फीलिंग लाइक अ नर्सरी, वर्बली लेते मेरा स्टाइल करे बर्गलरी, पर्जरी सोचे आगे प्लेट जैसे बर्बरी। तो पहले उन्होंने यहाँ पे कृष्णा को मिमिक करा, उसके बाद वो कहते हैं राइम वेम से राइम ढापू दूंगा सीधा बरगड़ी, राइम वेव से राइम डाबू दूंगा सीधा बरगड़ी। यहाँ पे उन्होंने सीधा ही कृष्णा के ऊपर एलिगेशन मार दिया कि भाई जो यहाँ पे राइम्स है वो कोई भी बंदा कर सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें आती ना हो तो तुम राइम वेव जो कि यहाँ पे बहुत फेमस वेबसाइट है, जहाँ पे आप एक वर्ड डालो उससे रिलेटेड आपको राइम्स मिल जाएंगे, राइम स्कीम्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। तो वो आप यही कहते हैं कि राइम्स करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये सेम राइम स्कीम अगर तुम यहाँ पे राइम वे वाली वेबसाइट पर डालोगे, कुछ यहाँ पे वर्ड्स डालोगे तो उसके राइमिंग वर्ड्स तुम्हें मिल ही जाएंगे। गलत एलिगेशन मार दिया भाई। तुम्हारे इस बारे में क्या ओपिनियन होगा कमेंट्स में बताना। क्या आर्टिस्ट अलग अलग आर्टिस्ट राइम वेव जैसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं या वो खुद लिखते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना। रुपया जेब में सही है गले या दिमाग में नहीं, मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं। भाई ये वाली लाइन तो सबसे ज़्यादा ही खतरनाक मुझे लगी, रुपया जेब में सही है गले या दिमाग में नहीं। ये सीधा शॉट था भाई MC स्टैन के ऊपर। आपको पता है MC स्टैन एक पेंडेंट डालता है रुपये के सिंबल वाला, रुपये का जो यहाँ पे सिंबल है उसका उन्होंने पेंडेंट डाला होता है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं जो रुपया है वो जेब में अच्छा लगता है भाई, ज़्यादा शोशेबाजी अच्छी नहीं लगती कि जहाँ तुम उसे अपने गले में दिखा के लेके चलते हो, तुम्हारे दिमाग में सारा टाइम रुपया है और पैसा ही चल रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा हमें वे कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं KWD करना मुझसे बात भी नहीं। KWD मतलब कुवैती दिनार, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर तू रुपया है तो मैं कुवैती दिनार हूँ, तो भाई मेरे से तुझे पंगा नहीं लेना चाहिए। ऊंचा जैसे कुवैती करेंसी, तू एथियस्ट करंटली बोला गाने में हॉनेस्टली।
सबसे ऊंचा हूँ जैसे कुवैती करेंसी, जैसा मैंने आपको बताया। तो एथिस्ट है करंटली बोला गाने में ऑनेस्टली, ये बेसिकली डायरेक्ट शॉट था कृष्णा को। उन्होंने अपने गाने में जो उनका रिसेंटली प्रार्थना गाना है उसमें वो कहते हैं कि जो मेरा कलम है वो है भाई नास्तिक, वो कोई भी धर्म नहीं देखता। देखा नहीं धर्म कभी, मेरा कलम है नास्तिक पूरी। तो ये भाई यहाँ पे वो यही कहते हैं तू एथिस्ट है करंटली बोला गाने में ऑनेस्टली, कि भाई तू एथिस्ट है लेकिन हाँ मैं मानता हूँ भाई धर्म में, तू चाहे ना मानता हो। इसलिए इनका हाल भी होगा जैसे फिरौन, ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फौरन में। इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए अगली लाइन में कहते हैं इसीलिए इनका हाल भी होगा जैसे फिरौन, ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना होगा फौरन। देखो फिरौन की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इंटरनेट पर जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो। एक बहुत पुराना राजा था जो कि बेसिकली एथिस्ट था, वो किसी भगवान में मानता नहीं था, और उसके बाद वो और उसकी आर्मी जो है वो पूरी नाइल में जाके जो है मर गई थी। बहुत ज़्यादा अलग अलग कहानियाँ उसके बारे में आती है, विकिपीडिया पे जाके आप उसका पेज पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। और अन्य बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल। आगे चलते हैं। वो कहते हैं मैं फौरन ही बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश करा भारत का स्टाइल। तो अपने आप को भारतीय बताते हैं, अपने आप को जो उनका देसी कल्चर है उसको बताते हैं, कहते हैं कि भाई तुम लोग फॉरेन का स्टाइल कॉपी कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब वॉर दूजे से व्लादिमीर पुतिन। वो कहते हैं मेरी तरह सारे करने लगे शूटिंग, बीफ मतलब वॉर दूध जैसे व्लादिमीर पुतिन। शूटिंग के भी यहाँ पे दो मतलब, पहली बार जो वीडियो शूट होती है वो, और दूसरा यहाँ पे शूटिंग का मतलब है शॉट्स फायर करना। वैसा क्यों है वो मैं आपको अगली लाइन में बताऊंगा, लेकिन जब ये लाइन बोलते हैं उस टाइम ये आप वीडियो क्लिप देखो, इस तरीके से एमवी बंटाई कर रहे हैं, और ये सेम है जैसे प्रार्थना में कृष्णा ने किया था, प्रार्थना गाने में। तो यही चीज़ कहता है कि भाई मेरा जो शूटिंग का तरीका है वही सारे अपना रहे हैं, मेरे ही स्टाइल सब कॉपी कर रहे हैं। बीफ मतलब वॉर दूध जैसे व्लादिमीर पुतिन बेसिकली आपको पता है रशिया के यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो है, और उन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया भाई यूक्रेन को। तो जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने हरा दिया वॉर में, वैसे अगर तू मेरे से बीफ लेगा तो भाई मैं तेरे को हरा दूंगा। मैं फेमस हुआ जब ये बचकाने पढ़ रहे थे कॉलेज, और कुछ तो रैप करे जब से दबे स्कूल में। यहाँ पे वो अपना कंपैरिजन दोनों ही तरीके के रैपर से करते हैं, जो उनसे बड़े हैं और जो उनसे छोटे हैं। वो कहते हैं कि जब ये लोग यहाँ पे कॉलेज में थे तब मैं फेमस हो रहा था, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जब मैं पढ़ रहा था तब वो लोग अपना काम कर रहे थे लेकिन वो अभी भी फेमस नहीं हुए हैं। यानी अपने एज से बड़े वालों को भी डिस कर दिया, अपने एज से छोटे वालों को भी डिस कर दिया। वो यही चीज़ कह रहे हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने कहा। और इसके बाद सीधे चलते हैं एंड वाली लाइन में, जहाँ पे वो कहते हैं पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने डिस कर दिया जो स्ट्रीम्स में पैसा लगाते हैं, जो एड्स लगाते हैं अपने गानों के। वो कहते हैं मेरे पे बहुत पैसा है लेकिन मैं कभी स्ट्रीम्स में पैसे नहीं लगाता, मेरे जो गाने वो खुद ही फेमस हो जाते हैं। बहुत तगड़ा ब्रेक डाउन था भाई, मुझे मज़ा आया बहुत ज़्यादा इस वाले पूरे गाने को ब्रेक डाउन करने में। कुछ लाइन्स थी जो मुझे थोड़ा सा मेरे ऊपर से चली गई, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सारी लाइन मुझे समझ आई हैं। जो मेरे को समझ नहीं आई है, जहाँ पे मैंने जो चीज़ मिस करी है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे को भाई पुरानी वाली वाइब आ गई इस गाने को ब्रेक डाउन करने में, जैसे मुझे पहले आया करती थी। बहुत मज़े आते थे उस टाइम पे। पुराने ब्रेक डाउन आप जाके देखो, आपको मज़ा आएगा उसे देखने में। आगे और किस गाने का ब्रेक डाउन चाहिए और कैसा कंटेंट चाहिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ भाई अपनी फेवरेट लाइन इस वाले पूरे ट्रैक से नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हम मिलेंगे आपके साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।